वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पिछले लेक्चर पर मैंने आपको पढ़ाया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल था वो सिंपल से ये था कि लूप पर हम क्या करते हैं, जब करंट फ्लो कराते हैं और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर कपल बन जाता है, दो फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो रोटेट करने लगता है। वो जब रोटेशन करता है तो एक डिफ्लेक्शन होता है, उस डिफ्लेक्शन को वापस उसकी पहली पोजीशन पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम लोग टॉर्क रिज्यूम कर देते हैं, वहाँ पर ना टॉर्क को रिज्यूम कर देते हैं। तो बात समझ में आ रही है डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन का टर्म यहाँ आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए अमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है तो पता तो होना चाहिए वो कितना है। तो एक्चुअल में ये मेज़र भी करता है, क्या करता है, ये मेज़र भी करता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को मेज़र कर पाता है, जस्ट लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और एमीटर जो होता है वो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेज़र कर पाता है। अब हम चाहते हैं कि कोई गैल्वेनोमीटर हमारे पास है और हम उससे अमीटर का काम ले लें, तो वो कैसे होगा वो समझिएगा। देखिए पहली बात तो जब हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, है ना, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा लिया, समझिएगा एक गैल्वेनोमीटर ये है और इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट फ्लो करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, करंट फ्लो करा रहे हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जब उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था तो यहाँ पर क्या लगा होता है, रीडर लगा होता है, इस तरीके से स्केल होती है और यहाँ से क्या होगा, पॉइंटर होगा। मान लो ये मेज़र कर रहा है तो आपने जो है भाई इसकी अपनी एक हैसियत है, लिमिटेशन है। आपने इसको 10 मिली एम्पियर करंट दे दिया और 10 मिली एम्पियर इसका मैक्सिमम लिमिट है। क्या है, मैक्सिमम लिमिट। 10 मिली एम्पियर देते ही ये पॉइंटर है घूम के डिफ्लेक्शन किया और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया। अब मान लो आपने क्या किया, 20 कर दिया, तो क्या ये 20 मिली एम्पियर बता पाएगा आपको, नहीं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। आपने क्या कर दिया, 20 के बाद 50 कर दिया, उसके बाद क्या किया, 100 एम्पियर कर दिया। ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क तो आप बढ़ा रहे हैं, टॉर्क आप बढ़ा रहे हैं। जब टॉर्क आप बढ़ाते जा रहे हैं भाई, करंट फ्लो जो बढ़ाएंगे तो उससे टॉर्क इंक्रीज़ होता है और टॉर्क इंक्रीज़ होने का मतलब इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि लगाते तो बहुत हल्का ना वहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हमें इस लेवल का करंट मेज़र करना है तो एक काम करो, इसमें बहुत ही आसानी से उसको उतना करंट दो ही नहीं। क्या करो भाई, उसको उतना करंट दो ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमने लगा दिया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G और हमने यहाँ पर एक करंट दे रहे हैं, कितना, वो है I, और यही करंट हमें I निकलना चाहिए। यहाँ हमने क्या किया, बीच में से यहाँ पर इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है S, जो R लिख सकते थे वो क्या लिख दिया, S। अब देखो ये जो I करंट आ रहा था वो इस जंक्शन पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मिल गया IG करंट। IG करंट क्या है, IG करंट वो करंट है जिस पर ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। IG करंट वो करंट है जिस पर ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो जो बचा हुआ करंट है वो किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया I माइनस IG, यही करंट घूम करके यहाँ भी आएगा, I माइनस IG। क्लियर, सिंपल है। अच्छा, ये करंट IG जो आया यहाँ से मिल जाएगा इसको, और ये भी जंक्शन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, फिर से मिल गया। यहाँ पर ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अरेंजमेंट, ये पूरा एज ए अमीटर का काम करेगा। कैसे समझना, अभी ये तो समझना हमें कि कैसे ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा, वो अमीटर का वर्क करने लगेगा, वो समझना है। देखो एक बात बताओ, यहाँ जब हम करंट देंगे एक हाई अमाउंट ऑफ करंट, तो ये करंट दो जगह डिवाइड हो रहा है। हमने यहाँ जो रेजिस्टेंस लगाया है ना वो बहुत कम है, वो क्या है, बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया है।
तो ये जो करंट आई जा रहा था ये आसान वाला रास्ता ढूंढेगा, जिस पर उसको कठिनाइयाँ कम मिले, जिस पर उसको रेजिस्टेंस कम मिले। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कहाँ चले जाएगा, उधर जाने लग जाएगा, और जो थोड़ा सा अमाउंट का करंट है वो इधर जाएगा। समझ में आ रहा? चलो मान लो हमने क्या किया, इसको 1000 एम्पियर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 एम्पियर करंट जो है यहाँ से मैंने भेजा, ठीक है, या ऐसा करो 1000 मिली एम्पियर, आपको घबरान डर न लगे, 1000 मिली एम्पियर मैंने करंट भेजा, और इसकी जो IG की वैल्यू है मैक्सिमम वो है इसका 10 मिली एम्पियर, यानी ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पे दे पाएगा, 10 मिली एम्पियर पर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जो 1000 जब हम भेजेंगे तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 10, और इधर कितना चलाएगा, 990 चला जाएगा। सही है भाई, इसके ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो यहाँ चला गया 10, इधर चला गया 990, और करंट है कितना एक्चुअल में 1000। बात समझिएगा, मतलब अगर इसमें रीडिंग 10 मिली एम्पियर के दिखाएगा तो करंट कितना होगा 1000, और मान लो यहाँ पर रीडिंग दिखाने लगा 5 मिली एम्पियर का, तो बताओ करंट कितना आ रहा होगा, हाफ हो जाएगा। समझो बात समझ में आ रही नहीं? देखो ध्यान दो, जब तुम यहाँ पर रीडिंग में देख रहे हो 10 मिली एम्पियर करंट, तो एक्चुअल में करंट कितना आ रहा था 1000। अच्छा मान लो रीडिंग में 5 दिखाने लगा, 10 से हो गया 5, आधा, तो करंट कितना जा रहा होगा 500। क्लियर? मतलब क्या है, हमने एक दिमाग में स्केल बना लिया, हमने क्या किया, एक स्केल बना लिया कि भाई देखो अगर ये 3 मिली एम्पियर दिखाएगा ना, तो इधर एक्चुअल में हो रहा होगा 300 मिली एम्पियर। ये वैसे ही है जैसे सोनार की दुकान पर या अलग अलग शोरूम जो होते हैं, वो सैंपल दिखाने के कुछ और होते हैं और गोडाउन में कुछ और होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर ही दिखा सकता है, इसके ऊपर तो दिखा ही नहीं सकता। तो जब 10 मिली एम्पियर होगा तो समझो ये आ रहा है, अगर 8 मिली एम्पियर होगा तो 800 आ रहा होगा, अगर 5 मिली एम्पियर आ रहा होगा तो कितना आ रहा होगा, 500 मिली एम्पियर आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा स्केल के फॉर्म में समझा दिया कि हम इस तरीके से स्केल के फॉर्म में लेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, सवाल पैदा होता है कि IG को वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और डिफ्लेक्शन को हम देख कैसे सकते हैं। देखो ध्यान देना, समझना है इसमें। जब यहाँ पर ये जो S है, S ये इस G के पैरेलल ही तो है, तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, करंट या पोटेंशियल? पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस है। यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये समझिएगा कि यहाँ पर जो G है, कैपिटल G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। IG करंट एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स मैक्स डिफ्लेक्शन, मतलब ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके ऊपर तो वो उसका पॉइंटर जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर S क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ज़रा आ जाओ, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, सही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ होगा, V, और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ I क्या है, IG, और R क्या है, G, तो यानी यहाँ हो गया IG इंटू G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। यहाँ I कितना है, वो है I माइनस IG, और रेजिस्टेंस है S, रेजिस्टेंस है S। यहाँ से आप एक चीज़ फाइंड करते हैं, शंट के वैल्यू, सॉरी मैं शंट बोल रहा हूँ, मैं अभी बताया नहीं मैंने आपको,
ये जो नया रेजिस्टेंस लगाया था ना, छोटा वाला रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं शंट। अभी मैं समझाऊंगा फिर। तो वो S की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। क्या हो सकता है? IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। एक तो शंट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, यानी जो हम रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। एक दूसरी चीज़ ज़रा सीखो, वो क्या है वो देखना। यहाँ देखो, हम इसी से करते हैं, वो लिखेंगे मैं आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब ज़रा यहाँ आई जी की वैल्यू निकालते हैं। तो आई जी के वाले टर्म को साथ कर लूँ तो क्या हो जाएगा? आई जी जी प्लस एस हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, इक्वल टू यहाँ क्या है? आई एस है। यहाँ से देखो आई जी की वैल्यू क्या आ जा रही है? आई जी की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। सही है? जी प्लस एस को इधर नहीं चले गए तो वो इसके साथ रख लिया। अच्छा, ये जो पूरा टर्म है एस अपॉन जी प्लस एस, ये तो रेजिस्टेंस ही तो है। ये क्या है? ये करंट, मेन करंट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। ये करंट है वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसके पहले जब मैंने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फ़ा के। अल्फ़ा क्या था? डिफ्लेक्शन। अल्फ़ा क्या था? इसका मतलब जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ता है, डिफ्लेक्शन होता है, वैसे वैसे आई बढ़ता है। या मैं कहूँ कि जैसे जैसे हम आई प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, ये आई जी वही वाला है ना जो गैल्वेनोमीटर में है। यहाँ से एक चीज़ और देखो, क्या आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप आई जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे आई बढ़ेगा। या मैं उल्टा कह दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ये आई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आई जी बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे क्या होगा? डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम करंट फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो करंट मेज़र कर ले रहे हैं। लेकिन मेज़र कैसे करेंगे? अपने स्केल के हिसाब से। दिखा रहा होगा 5 मिलिएम्पियर, लेकिन होगा कितना? 500। एक स्केल बनाया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, होगा कितना? 500। वो कभी भी 500 एम्पियर नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि उसके में स्केल भी तो वही बना हुआ है ना, अपने स्केल के हिसाब दिखाए। लेकिन आपको एक्चुअल समझ लेना है कि भाई देखो यहाँ 3 मिलिएम्पियर दिखा रहा है, तार पकड़ मत लेना, वरना मारेगा झटका, उलट जाओगे। समझ गए? जब आप ऐसा करेंगे तो। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया, इस अरेंजमेंट को कहते क्या हैं? इस अरेंजमेंट में जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पैरेलल में, उसको कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। और ये शंट का काम क्या होगा? कोई पूछेगा भाई शंट क्या होता है? तो शंट ये होता है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं शंट। अब शंट का यूज़ क्या है? क्या क्या काम कर रहा है? शंट यूज़ कर रहा है इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दिया कि नहीं? जहाँ ये 10 मिलिएम्पियर नाप रहा, मेज़र कर पा रहा था, अब कितना मेज़र कर पा रहा है? एम्पियर में कर पा रहा है, 500 एम्पियर कर ले रहा। तो क्या किया इसने? इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, इसके रेंज को इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी बात क्या किया? दूसरी बात ये किया कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ शंट न लगाते और करंट दे देते 20 एम्पियर का, 100 एम्पियर का, ये बेचारा बचता? टूट जाता। तो क्या होता है? इसको ब्रेक होने से बचाता है, इसको डैमेज होने से बचा रहा है वो। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसके 3 यूज़ हो गए शंट के। एक तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा इसके मेज़र करने की रेंज को इंक्रीज़ कर दिया, तीसरा इसको डैमेज होने से बचा रहा। तो शंट का ये यूज़ है। अब यहाँ पर जो एक बात में लिखनी है उसको थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन in the galvanometer is proportional to Ig hence to
आई, है ना। सो इट रीड द वैल्यू ऑफ आई डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर। मतलब हम जो द डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा था वो आई जी की वजह शो कर रहा था, और आई जी प्रोपोर्शनल है आई के, इसका मतलब डायरेक्टली वो आई को ही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वहाँ पर, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए अमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। अभी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, जिसने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र किया। अब हम इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे वोल्टमीटर में, जिससे हमें क्या करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो इसको समझिए ज़रा सा। देखो एक बात बताओ, हम अगर गैल्वेनोमीटर लगाएं, है ना, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये हो गया, और यहाँ से हम इसको करंट दे रहे हैं। अच्छा, करंट हमने दिया आई, करंट हमने दिया आई, लेकिन अगर इसका डिफ्लेक्शन देखा जाए, स्केल पर डिफ्लेक्शन देखा जाए, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पे दिखा देता है, आई जी पर। बात समझिए भाई, आपने 10 रोटी सप्लाई कर दिया या 2 किलो चावल सप्लाई कर दिया, 2 किलो बिरयानी, लेकिन उसकी कैपेसिटी है 200 ग्राम खाने की, तो वो खाएगा तो 200 ग्राम ही ना। तो यहाँ पर आपने आई उसे कितना भी दिया हो, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने की पॉइंटर की, वो आई जी है। आई जी के ऊपर ज़्यादा वो शो कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब बात होती है कि गैल्वेनोमीटर की आई जी ज़्यादा होता है या कम होता है। तो हम सब जानते हैं गैल्वेनोमीटर की जो करंट मेजरमेंट कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। अब अगर आप यहाँ से V कैलकुलेट करो, ज़रा ध्यान देना, V होता है आई आर, इस केस में हो जाएगा आई जी और यहाँ हो जाएगा इंटू जी, इस केस में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है G और इसका करंट है आई जी, क्लियर। अब मान लो आपने करंट यहाँ पर फ्लो किया 10 एम्पियर फ्लो किया, लेकिन इस बेचारे की कैपेसिटी है 2 मिली एम्पियर। कितना है, 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर में है, ये रखेंगे, और इंटू रेजिस्टेंस जो भी है इसका वो रख देंगे। तो एक बात बताओ, जो क्या V की वैल्यू बहुत कम नहीं आएगी? V की वैल्यू तो बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो V आई जी है ना, ये बहुत कम बना हुआ है। आई जी क्या है, बहुत कम है, इसकी कैपेसिटी ही इतनी है बेचारे की कि आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब आपका बस किस में चल सकता है, सोचो, आपको V ज़्यादा लेके आना है, क्योंकि भाई आई ज़्यादा फ्लो हो रहा था तो V ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन V ज़्यादा हो नहीं रहा। अच्छा, V दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा, एक तो आई पर, दूसरा रेजिस्टेंस पर, जी पर। तो आई पर तो आपका चल नहीं सकता, आप पॉइंटर हटा नहीं लेंगे, नया स्केल लगा नहीं देंगे। आप क्या कर सकते हो, इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो। कितना, हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस। क्या करो, देखो बहुत आसानी से करते हैं इसको। हमें क्या करना था भाई, हमें यहाँ पर बढ़ा देना था इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया R। क्या लगा दिया, R। अब देखो समझो ज़रा इसको, ये G है, ये R है, ये पूरा बन जाएगा हमारा वोल्टमीटर। अब समझो हुआ क्या, चेंज क्या हुआ। हमने यहाँ पर ये जो करंट दिया इसको I करके, वो यहाँ पर इसको पहुँचा IG, या IG से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R प्लस G। सही है, सीरीज़ में है तो ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, I की वैल्यू क्या हो सकती है, V अपॉन रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जब IG की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R प्लस जी, V अपॉन R प्लस जी। एक तो ये रिलेशन ज़रा ध्यान रखना, और दूसरा रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, R प्लस जी यहाँ से हो जाएगा V अपॉन आई जी, ठीक है, V अपॉन आई जी।
क्या यहाँ से R की वैल्यू आ सकती है V अपॉन आई जी माइनस जी? ठीक है, अब आज ज़रा एनालिसिस करते हैं। या बताओ, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आई पर, यानी आई जी पर। जैसे जैसे आप आई जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? मैं कहता हूँ आई जी किसी और पर डिपेंड कर रहा, पोटेंशियल पर। ये देखो, आई जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर आप आई जी बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा, और आई जी बढ़ाने पे क्या बढ़ रहा था? डिफ्लेक्शन। यानी जब आप करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि भाई करंट बढ़ रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या हाँ, जब डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है? दिखा रहा, क्योंकि आई जी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। बात समझ में आ रही है ना? कि जब आई जी बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और जब आई जी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा पॉइंटर में, वो हमें क्या दिखाएगा? आई जी तो दिखाएगा, साथ साथ पोटेंशियल भी दिखाएगा। अब एक फ़ायदा हमने और भी किया। एक फ़ायदा हमने क्या किया कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जी होगा। देखो, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, ये जो वैल्यू होगी, और एक वैल्यू ये वाली, बताओ आई इंटू जी, किस में V ज़्यादा मेज़र कर पाओगे? ऊपर वाले में। देखो आई जी तो दोनों में सेम है ना, आई जी तो बदल नहीं सकते आप, और आई जी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से V बहुत कम मेज़र कर पा रहा था। हमने क्या किया कि भाई आई जी मेरे बस के बाहर है, हम आई जी को चेंज नहीं कर सकते, हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया, और रेजिस्टेंस को क्या किया? बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर दिया, तो ये V की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? यही बात देखो यहाँ पे लिखी है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। और उसमें क्या किया था? लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो अगर लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में। और अगर हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। तो आइए इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, है ना। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होता है, अलग होता है, तो इसके सिस्टम को समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे आसानी से। देखो समझो, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर व्हेन शंटेड। अब अगर शंटेड किया गया, इसका मतलब उसे मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर? शंटेड विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जब हमने उसे शंटिंग किया, फुल एक्शन डिफ्लेक्शन हो गया फॉर 250 मिली एम्पियर, यानी 250 मिली एम्पियर करंट को नापने के लिए हमने उसे शंटिंग किया। क्या किया? आई जी की वैल्यू 250, इसको नापने के लिए हमने क्या किया भाई? उसकी शंटिंग कर दी 250, हाँ, और उस वक्त फुल डिफ्लेक्शन दे दिया उसने। फिर हमने क्या किया? वही शंटिंग किया, सॉरी शंटिंग नहीं कहेंगे अब हमने फिर उसको कन्वर्ट किया, 1050 ओम का रेजिस्टेंस लिया, लेकिन उसे क्या किया? व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 1050 इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, अब सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में न करके सीरीज़ में, यानी अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी दोनों में क्या हुआ? फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल गया, यानी दोनों में क्या? आई जी की वैल्यू आ गई, आ गई। क्लियर? तो चलो एक काम करते हैं, दोनों केस ले लेते हैं, ध्यान देना। क्या करते हैं? दोनों केस अलग अलग लेंगे ना। पहला केस क्या है? पहले केस में जो एस की वैल्यू वो कितनी है बताओ? व्हेन शंटेड विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यानी एस की वैल्यू है 5 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 250, यानी आई की वैल्यू 250 मिली एम्पियर, एंड व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000। अब बताओ सेकेंड केस ले लेते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, यानी इसमें तो हम आर लिखते थे ना, जो उसमें सीरीज में जोड़ते थे, वो कितना है भाई? 1050 एम्पियर, सॉरी ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट,
यानी 25 वोल्ट ये मेज़र करना चाह रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही? ये वाला केस किसके लिए है? शंटिंग किया गया है, यानी पैरेलल कनेक्ट किया गया। ये वाला केस किसके लिए है? सीरीज़ वाला। एक बात बताओ, इस केस में फुल एक्शन डिफ्लेक्शन आई जी के फॉर्मूला क्या बनता था? एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, यही तो था। और इस केस में जो आई जी का फॉर्मूला बनता है वो होता है वी अपॉन जी प्लस आर, यही तो होता है। दोनों में देखो आई जी का फॉर्मूला आ गया। क्या दोनों में आई जी सेम आ रहा है? हाँ, दोनों में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। आई जी तो सेम आएगा ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो अब यहाँ क्या करो, आई जी इज इक्वल टू एस की वैल्यू 5 इंटू आई 250, तो 250 इंटू 10⁻³ सही है। मिली एम्पियर था, एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन जी की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एस की वैल्यू 5। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट है? क्या इसमें क्या नहीं पता? आई जी नहीं पता, जी नहीं पता। चलो यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो, आई जी इज इक्वल टू वी कितना है भाई? 25। जी की वैल्यू नहीं पता और आर यहाँ पर है 1050। क्या मैं यहाँ से इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वल कर दूँ? सिंपल सा हो जाएगा भाई। देखो इधर भी आई जी, इधर भी आई जी, इसको करो 5 इंटू 2050 इंटू 10⁻³ अपॉन जी प्लस 5 इज इक्वल टू इधर से 25 अपॉन जी प्लस 1050। क्या हमें जी की वैल्यू यहाँ से आएगी? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ज़रा स्ट्रक्चर समझो, मैंने क्या किया क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में क्या किया। इसने 2 केस बताए। उसने कहा कि भाई एक आदमी है, उसके पास गैल्वेनोमीटर है, उसने गैल्वेनोमीटर लिया और उसे मेज़र करना था 250 मिली एम्पियर करंट, यानी आई। और जब देखा कि भाई करंट बहुत ज़्यादा मेज़र करना है और आई जी की वैल्यू बेचारे कम होती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला मामला, तो उसने क्या किया कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। 5 ओम। अब उस वक्त जो आई जी की वैल्यू हो सकती है उसने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसी गैल्वेनोमीटर को उसने कहा अब मुझे करंट मेज़र नहीं करना है, अब मुझे पोटेंशियल मेज़र करना है। वी कितना मेज़र करना है? कह रहा 25 वोल्ट, उसे पता है आ रहा है, उसे कह रहा है ज़रा मेज़र करके देखें। तो 25 वोल्ट उसने लगाया, तो क्या किया? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया। लेकिन 25 वोल्ट लगाने से पहले उसने एक सीरीज़ में यहाँ पर कितना 1050 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि उसे वोल्टीमीटर में कन्वर्ट कर सके। अब उस वक्त भी क्या हुआ? उसका सुई, उसका पॉइंटर मैक्सिमम पर पहुंचा। इस केस में भी उसका पॉइंटर मैक्सिमम पहुंचा। दोनों मैक्सिमम क्या थे? आईजी थे। इन्हीं आईजी पर दोनों में क्या किया? इक्वल कर दिया, जी की वैल्यू फाइंड कर दिया। क्लियर? नोट कीजिए और सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं ना, ये भी थोड़ा सा इस पैटर्न से हट करके है, समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। अच्छा न्यूमेरिकल है ये। कह रहा है इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज़ ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। इसका क्या मतलब हुआ? 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, यानी अगर 1 मिली एम्पियर दिखाना होगा तो वो 10 डिवीज़न जाएगा ऐसे। ये तो बात कह रहा। अगर पॉइंटर 10 डिवीज़न गया इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिली एम्पियर दिखाएगा। ये तो कह रहा। इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर। क्लियर? द कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। ये कौन सी वैल्यू है बताओ ज़रा तो। ये 60 ओम किसकी वैल्यू है? जी की वैल्यू है, जो उसका अपना रेजिस्टेंस है वो ये दे दिया उसने। इफ़ ए शंट, अच्छा शंट की बात आ गई, इसका मतलब अमीटर में पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये शंट की वैल्यू दे रहा है 2.5 ओम। इसने कनेक्ट किया। इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल। पूरे के पूरे में 50 ही डिफ्लेक्शंस हैं, सॉरी 50 डिविजन्स हैं मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं है। ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड। यानी हम कहीं लगाएंगे इसको तो वहाँ पर मैक्सिमम कितना ये हमें रीडिंग दे सकता है, इसके ऊपर नहीं दे सकता।
यानी वो हमें आई दे रहा, आई पूछ रहा। अब एक बात समझो, क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर करंट? सिंपल सी बात यहाँ पर वो कह रहा है ना, स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंटर 1 to 10 गया, मैंने देखा हाँ 10 डिवीज़न है, हाँ भाई 1 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। फिर 20 चला गया तो 2 मिली एम्पियर, 30 चला गया तो 3 मिली एम्पियर। अब देखो, क्या मैं कहूँ अगर 1 डिवीज़न की बात करें तो क्या होगा, 1/10 मिली एम्पियर। जब 1 की बात करते हैं तो डिवाइड हो जाता है ना। अच्छा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो पा रहा है? 50। उसकी स्केल ही बेचारे की ख़त्म हो जा रही है 50 डिवीज़न पर, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो एक काम पता करो, 50 डिवीज़न पर कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू 50 यानी 5 मिली एम्पियर। ये जो करंट है, क्या ये IG की वैल्यू है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर ही तो IG दिखाता है, यानी ये जो वैल्यू है वह है IG 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। बात समझ में आ गई? यही इस क्वेश्चन में नया काम था और यही दिमाग में बैठाने वाली बात है। पहली बात तो ये बैठाने वाली है कि भाई अगर 10 डिवीज़न पर 1 मिली एम्पियर का वो शो कर रहा है तो 50 डिवीज़न पर कितना शो करेगा, और वो जो 50 है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उसके ऊपर पॉइंटर जा ही नहीं सकता। और जब पॉइंटर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो IG की वैल्यू शो करता है। क्लियर? अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, I की वैल्यू। तो देखो हमारे पास क्या IG कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, S/S+G इंटू I। यही से क्या करो, I की वैल्यू निकालो। I हो जाएगा S+G/S इंटू IG। ये हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला है, हमें I फाइंड करना है तो इसको इधर लेके चले गए, पलट गया करके वैल्यू रख दो। I इज इक्वल टू S की वैल्यू 2.5, G की वैल्यू 60 अपॉन फिर 2.5 इंटू IG 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से देखिए आप कैलकुलेट करेंगे I की वैल्यू आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमने नया क्या सीखा, ये वाला पोर्शन, ये नया सीखा। हमेशा दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब IG शो कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए नोट करिए और कुछ न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से लगाइएगा, जो डाउट हो पूछिएगा करके।